अभी बारिश खूब हो रही है और बारिश में हमारा मन होता है कि हमें कुछ अच्छा सा नया सा खाने के लिए मिल जाता और चाय के साथ तो दिन बन जाता। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ एक ऐसी ही नाश्ते की रेसिपी जिससे आप चाय के साथ आराम से खा सकते हैं। बहुत ही कम सामान में बना के तैयार भी कर सकते हो, जल्दी से बन भी जाएगा। तो फिर चलिए देरी ना करते हुए बनाना स्टार्ट करते हैं। तो इस नाश्ते को बनाने के लिए मैंने यहाँ पे सेवई लिया है। तो 10 का जो पैकेट आता है वहीं वाला मैंने एक पैकेट लिया। आप किसी भी ब्रांड का ले सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा बनाना है तो फिर 2 पैकेट ले सकते हैं। अब चलते हैं गैस की तरफ। तो गैस पर मैंने पहले से कढ़ाई को गर्म होने के लिए रख दिया था, जिसमें हम 1 चम्मच के जितना रिफाइंड ऑयल डाल देंगे। वैसे अगर आप चाहे तो रिफाइंड ऑयल के बदले में घी से भी बना सकते, लेकिन मैंने यहाँ पे रिफाइंड ऑयल का यूज किया है। अब सारे सेवई को हम डाल देंगे कढ़ाई में और गैस का फ्लेम हम लो करके इसे भूनना है। इसे तब तक भूनिए जब तक इसका कलर अच्छे से चेंज ना हो जाए। और गैस का फ्लेम लो करते हुए ही हमें पूरे सेवई को फ्राई करना है। तो लगातार से चलाते रहना है, छोड़ना नहीं है, नहीं तो क्या होगा ना कि एक साइड से ये जल जाएंगे और दूसरे साइड से फिर कच्चा रहेगा। तो इसी से हमें लगातार से चलाते रहना और 1 चम्मच तेल में ये आराम से फ्राई हो जाएंगे। ज़्यादा तेल डालने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। इस तरीके के नाश्ते आपने पहले कभी नहीं बनाया होगा, एकदम नए नाश्ते की रेसिपी है। खाने में बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट होता है और घर में रखे 1-2 चीज़ों से बन के तैयार भी हो जाता है। तो देखिए सेवई का जो कलर चेंज होना शुरू हो गया है, तो और थोड़ा सा भून लेते हैं। ज़्यादा कच्चा भी रहेगा तो इसका टेस्ट अच्छा नहीं आएगा और ज़्यादा लाल कर देंगे भून के तो भी ये बढ़िया नहीं लगेगा। तो देख सकते इसका कलर अच्छे से चेंज हो गया है। तो अब हम यहाँ पे डाल दे रहे 2 चम्मच के जितना नारियल का बुरादा। अगर आपके पास नारियल का बुरादा ना हो तो कच्चे नारियल को भी छील के कद्दूकस करके डाल सकते हैं, या तो फिर नारियल के बिना भी बना सकते हैं। मैंने घर का बना हुआ 2 चम्मच मावा डाल दिया है, जिससे इसका टेस्ट अच्छा आएगा। अब 2 चम्मच के जितना मैंने घर की फ्रेश वाली मलाई डाली है। मलाई फ्रेश ही लीजिए, ज़्यादा बासी ना ले, ताज़ी मलाई ही डालिए। मीठे के लिए मैंने 2 चम्मच चीनी डाला है। मीठा आप अपने अनुसार कम ज़्यादा कर सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा मीठा पसंद है तो चीनी की मात्रा बढ़ा सकते हैं। अब इन सारी चीज़ों को हमें अच्छे से एक बार चला लेना है और अच्छे से मलाई और मावा के साथ मिक्स कर लेना है सेवई को। तो ये अच्छे से मिक्स हो गए हैं, देख सकते। तो यहाँ पे हम आधा कप के जितना दूध डाल देंगे, क्योंकि ये थोड़ा अभी टाइट है और इतना टाइट हमें नहीं चाहिए। तो आधा कप के जितना मैंने दूध डाल दिया। अब अच्छे से इसे पका लेंगे थोड़ा सा। अगर आप चाहे तो दूध के बदले में पानी भी डाल सकते, लेकिन दूध डालने से इसका टेस्ट बढ़िया आता है। तो देखिए सेवई जो है अच्छे से एकदम मिक्स होना शुरू हो गया और ये सॉफ्ट भी हो गए हैं। इसे ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं है। तब हम क्या करेंगे कि गैस का फ्लेम बंद कर देंगे और सारे सेवई को हम एक कटोरी में निकाल लेंगे। ये नाश्ता इतना स्वादिष्ट बन के तैयार होता है कि पूछिए मत। इसके आगे आपके समोसे कचौड़ी सब कुछ बेकार है। एक बार इस तरीके से इस नाश्ते को बना लेंगे तब हफ्ते में 3 से 4 बार तो ज़रूर बनाएंगे और घर में सभी इसी नाश्ते की मांग करेंगे। तो सारे सेवई को हम निकाल लेते एक बाउल में, ताकि जल्दी से ठंडे हो जाए। तो देख सकते इसे हमने ठंडे होने के लिए छोड़ दिया है। तब तक हम आगे की तैयारी करेंगे। तो इसे साइड कर देते। अब मैंने यहाँ पे लिया 1 कप भर के मैदा को मैंने पहले से ही छन्नी से छान लिया था। तो इसे हम साइड कर देंगे और ले लेंगे हम यहाँ पे एक मिक्सिंग बाउल। आप कोई भी बाउल बर्तन जो भी आपके पास हो आप ले सकते हैं, जिसमें हम सारे मैदा को डाल देंगे। जैसे अगर आप चाहे तो गेहूं के आटे से भी इस नाश्ते को बना के तैयार कर सकते हैं, या तो फिर आधा कप मैदा आधा कप गेहूं का आटा भी आप इसमें ले सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे 1.5 कप के जितना मैदा लिया है। अब इसमें हम डाल देंगे स्वाद के अनुसार नमक और 1 चुटकी भर हम यहाँ पे मीठा सोडा डाल देंगे, ताकि फूले फूले कचौड़ी जैसा बन के तैयार हो। अब इसी में हम डाल देंगे 2 चम्मच के जितना रिफाइंड ऑयल। आपको ज़्यादा तेल डालने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। 2 चम्मच तेल में ये आराम से अच्छे से मिक्स हो जाएंगे। तो इसे अच्छे से पहले हमें मिक्स करना है। तो हाथों की सहायता से अच्छे से हमें मसलते हुए पहले मिक्स करना है। अभी हमें पानी नहीं डालना है। जब ये अच्छे से मिक्स हो जाएंगे तब हम थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए एक डो जैसा बना के तैयार करेंगे। इसे बनाने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन खाने में ये बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट बन के तैयार होगा। इसे आप बना के स्टोर करके भी रख सकते हैं। तो देखिए हमारा मैदा जो है अच्छे से मिक्स हो गए हैं।
तब हम थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए सॉफ्ट सा डो लगाएंगे। जिस तरह से रोटी बनाने के लिए आप आटा लगाते हैं ना, उसी तरह से हमें इसे गूँथना है, लेकिन थोड़ा चिकना गूँथना है। तो बहुत ही अच्छे से मसलते हुए एकदम चिकना कर लेना है। जितना बढ़िया से आप आटा को गूँथिएगा, आपका नाश्ता उतना ही बढ़िया बन के तैयार होगा, एकदम सॉफ्ट। तो और थोड़ा सा पानी डाल देते। एक बार में सारा पानी नहीं डालना है, क्योंकि एक बार में अगर सारा पानी डाल देंगे तो डो हमारा गीला हो जाएगा। और डो हमें ना तो ज़्यादा गीला चाहिए और ना ही ज़्यादा टाइट चाहिए। तो इसे अच्छे से हमें मिक्स करना है। अभी हाथों में थोड़ा बहुत चिपक रहा है, लेकिन धीरे धीरे जब ये गूँथ जाएंगे तो नहीं चिपकेगा। तो देख सकते डो है हमारा बनना शुरू हो गया है। तो ये अच्छे से चिकना भी हो गया है, देख सकते हैं। तो अब हम इसे क्या करेंगे कि रेस्ट पे रख देंगे 2-3 मिनट के लिए। अगर आपके पास टाइम हो तो रेस्ट में रखें, नहीं तो बिना रेस्ट में रखे हुए भी ये बहुत ही बढ़िया से बन के तैयार होगा। तो हम ज़्यादा देर के लिए नहीं रखें रेस्ट में, क्योंकि मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं था, तो 2-3 मिनट के लिए मैंने रेस्ट में रखा था। तो एक बार फिर से इसे अच्छे से हम मसल लेंगे। तो देख सकते हैं यहाँ पे थोड़ा सा गीला हो गया है। तो अगर आपको इस तरह से गीला बनाने में दिक्कत हो तो फिर आप थोड़ा सा सूखा मैदा इसमें लेके अच्छे से मिक्स कर सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे सूखा मैदा नहीं लिया, हम इसी तरह से बना लेंगे। तो इसमें से हम थोड़ा थोड़ा पोर्शन उठाएंगे और टिकिया जैसा बना लेंगे। जिस तरह से रोटी बनाने के लिए आप लुइया बनाते हैं, उसी तरह से हमें पेड़ा बना लेना है। तो यहाँ पे देखिए दोनों हाथों के बीचों बीच रख के हमें घुमाते जाना है, ताकि ये अच्छे से टिकिया बन जाए। तो यहाँ पे एक टिकिया देखिए बन के तैयार है। तो इसे हम एक प्लेट में रख लेते हैं और इसी तरह से हमें सारे टिकिया को बना के तैयार कर लेना है। तो थोड़ा सा पोर्शन और उठाएंगे हम और दोनों हाथों के बीचों बीच घुमा करके हम इसे फिर से दूसरा पेड़ा बना लेंगे। ये बहुत ही इजीली बन के तैयार हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं आती है। तो सारे पेड़े को हम पहले बना लेंगे, उसके बाद हम स्टफिंग करेंगे, ताकि इसे बनाने में सुविधा भी होगी और ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा। तो देख सकते हैं यहाँ पे मैंने सारी टिकिया बना लिया है। तो इसके ऊपर हम थोड़ा सा सूखा आटा छिड़क देंगे, ताकि ये आपस में चिपके नहीं। तो हम इसका स्टफिंग करेंगे। तो हम दोनों उंगली को बीचों बीच रख के कटोरी जैसा बना लेंगे। तो देखिए कितने आसानी से ये बन के तैयार हो जाता है। तो एक कटोरी मैंने यहाँ पे बना लिया है, देख सकते हैं। अब हमने जो सेवई को बना करके रखा है, इसमें हम भर देंगे। 1 से 2 चम्मच जितना इसमें आ जाए आप भर सकते हैं। तो हम 1 से 1.5 चम्मच इसमें भर देंगे। जितना आप अच्छे से भरिएगा, नाश्ता उतना ही बढ़िया लगेगा खाने में, और मुंह में आएंगे सेवई तो फिर और भी अच्छा लगेगा। तो 1.5 चम्मच के जितना हम सेवई इसमें भर देंगे स्टफिंग के लिए। ये बहुत ही आसानी से बना सकते, कोई दिक्कत नहीं है, ना खुलेंगे और ना ही फटेंगे। तो चारों तरफ से हम इसका मुंह बंद कर देंगे और फोल्ड कर लेंगे, ताकि ये बाहर ना निकले सेवई। अच्छे से अगर बंद कीजिएगा तो तलते टाइम ये बाहर नहीं निकलेंगे। तो फिर से हम टिकिया शेप दे देंगे इसका मुंह बंद करके। बहुत ही आसानी से बन के तैयार हो जाते, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको दिक्कत लगे और आपके घर में कोई मेंबर्स हो तो आप उनकी मदद ले सकते हैं। तो देखिए मैंने एक स्टफिंग करके इसका टिकिया फिर से हम बना दिया है। तो इसे हम रख देते हैं टिकिया को, और फिर से हम दूसरा वाला इसी तरह से कर लेंगे। तो फिर से हम एक लुइया उठा लेंगे और उसी तरह से कटोरी जैसा पहले शेप दे देंगे। और कटोरी शेप देने के बाद हम क्या करेंगे कि फिर से वही वाला काम करेंगे जो पहले वाले हमने किया था। तो उंगली की सहायता से हम कटोरी शेप दे देते हैं पहले। अब हम क्या करेंगे कि 1 से 1.5 चम्मच सेवई लेंगे और फिर इसमें भी हम स्टफिंग कर लेंगे। एकदम पहले वाले जैसा सेम आपको उसी तरह से बना के सारे टिकिया को तैयार करना है। तो कितना बढ़िया से देखिए एक टिकिया हमारा बन के तैयार है। तब इसका भी मुंह हम चारों तरफ से बंद कर देंगे स्टफिंग करके। इस तरह से अगर बनाएंगे तो थोड़ा सा भी नहीं खुलेगा, तेल में तलते टाइम भी ये खुलेंगे नहीं, और बहुत ही फूले फूले एकदम कचौड़ी जैसा बन के तैयार होगा। तो जितना आ जाए 1 चम्मच 2 चम्मच आप इसमें भर सकते हैं। तो यहाँ पे हम 1.5 चम्मच के जितना ले लेंगे सेवई। अगर आप चाहे तो सेवई को ऐसे भी खा सकते हैं, बहुत ही मज़ेदार लगता है खाने में। तो इसका भी मुंह हम चारों तरफ से बंद कर देंगे और टिकिया शेप दे देंगे। तो यहाँ पे मैंने 2 टिकिया बना के तैयार कर लिया। तो इसी तरह से हमें सारे पहले स्टफिंग कर लेना है, उसके बाद हम इसे तलेंगे ताकि जल्दी से तल जाए।
तो कितना बढ़िया लग रहा है, देख सकते इतना थोड़ा सामान में मैंने प्लेट भर के नाश्ता बनाया है। अब हाथों की सहायता से थोड़ा सा दबाते हुए पतला कर लेंगे। वैसे अगर आप चाहे तो बिना पतला किए भी इसे तल सकते, या तो फिर बेलन से भी इसे बेल सकते। तो हम हाथों से थोड़ा सा दबा देंगे, लेकिन ज़्यादा पतला नहीं करेंगे, बस थोड़ा सा हल्के हाथों से दबाते हुए पतला कर लेना है, ताकि ये फूलने के बाद साइज़ में और भी बड़े लगे। तो देखिए एक नाश्ते को मैंने अच्छे से दबाते हुए पतला कर दिया है। अब इसी तरह से दूसरे नाश्ते को भी हमें तैयार कर लेना है। इसे भी हम थोड़ा सा हल्के हाथों से दबाते हुए पतला कर लेंगे। तो देख सकते हैं 2 नाश्ता मैंने बना के तैयार कर लिया। तो इसी तरह से हमें सारे नाश्ते को पहले बना के तैयार कर लेना है। तो देख सकते अब चलते हैं गैस की तरफ। तो गैस पर मैंने पहले से ही तेल को गर्म होने के लिए रख दिया था। जब तेल अच्छे से गर्म हो जाए तो ही आप कचौड़ी को डालें, नहीं तो फिर ये अच्छे से फूलेंगे नहीं। और तलते टाइम गैस का फ्लेम लो टू मीडियम रखना है। तो एक बार में हम यहाँ पे 4 नाश्ता तलेंगे। अगर आप चाहे तो इससे कम तेल में भी इस नाश्ते को तल सकते हैं। तो यहाँ पे हम और 2 नाश्ता डाल देंगे, क्योंकि हम एक बार में 4 नाश्ता तलेंगे। 4 नाश्ता आराम से आ जाएंगे कढ़ाई में एक बार में। अगर आपका कढ़ाई छोटा है तो एक बार में 2 या 3 ही नाश्ता तलें। तो चम्मच की सहायता से थोड़ा सा साइड कर देंगे और एक नाश्ता हम इसमें डाल देंगे। ये बहुत ही फूले फूले बनेंगे। आप देखते जाइए धीरे धीरे कैसे ये फूलते हैं कचौड़ी जैसा। ऐसा लगता है कि फूल के ये फट जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए और एक नाश्ता हम डाल दे रहे हैं। ये बहुत ही खस्ता करारा एकदम बन के तैयार होता है, मार्केट के कचौड़ी जैसा। उस तरह टेस्ट भी आता है और देखने में भी उसी तरह लगता है, फूले फूले एकदम खस्ता कुड़कुड़ा बन के तैयार होता है। तो सारे हमें कचौड़ी को उलट पुलट करते हुए अच्छे से हमें पहले तल लेना है। जितना बढ़िया से आप तलिएगा आपका नाश्ता उतना ही क्रिस्पी बन के तैयार होगा। इसका टेस्ट आप भूल नहीं पाएंगे, इतना बढ़िया नाश्ता है। एकदम नए नाश्ते की रेसिपी। इस तरह के नाश्ते आपने पहले कभी नहीं बनाया होगा तो आप बना लीजिएगा। ये खाने में जितना स्वादिष्ट लगता है बनाना भी उतना ही आसान है। और इसकी खास बात यह है कि इसे आप बनाने के लिए आपको ज़्यादा कुछ सामान की ज़रूरत नहीं है। बस 1-2 सामान में घर में जो पड़े होते हैं उसी से आप बहुत ही मज़ेदार नाश्ता बना के तैयार कर सकते हैं। तो देख सकते हैं मैंने एक नाश्ते को पलट दिया तो इसका कलर कितना बढ़िया है एकदम। तो इसी तरह से हमें दूसरी साइड से भी फ्राई कर लेना है। इसे देख के ही पेट भर जाएगा, इतना मज़ेदार नाश्ता है। तो सारे नाश्ते को पलट देते हैं और उलट पुलट करते हुए हम अच्छे से फ्राई कर लेना। जब तक इसका कलर चेंज ना हो जाए तब तक आप इसे फ्राई करते रहिए, लेकिन उलटते पलटते भी रहिए, नहीं तो एक साइड से ये जल जाएंगे तो इसका टेस्ट जो है ख़राब हो जाएगा। तो इसी से आप उलट पुलट करते रहिए। तो देख सकते कितने बढ़िया से एकदम फूले फूले बने हैं नाश्ते हमारे। तो इसी तरह से हमें सारे नाश्ते को बैच बाय बैच फ्राई कर लेना है। जब भी आप इस नाश्ते को बनाएंगे तो थोड़ा ज़्यादा करके बनाएंगे, नहीं तो फिर बनते बनते ही ख़त्म हो जाएगा। इतना मज़ेदार नाश्ते की रेसिपी है ये। तो कितना बढ़िया लग रहा है देखने में, देख सकते और मिनटों में तैयार भी हो गया। इस नाश्ते को बनाने के लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा 15 मिनट का टाइम लगेगा, उससे ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। जब कोई घर में अचानक से मेहमान आ जाए और घर में कोई सामान ना हो या फिर टाइम कम हो तो फटाफट से इस नाश्ते को बना के तैयार कर सकते और मेहमानों को खुश कर सकते हैं। तो सारे नाश्ते हमारे फ्राई हो गए। तो एक एक करके हम सारे नाश्ते को निकाल लेते हैं। तो देख सकते कितना बढ़िया लग रहा है एकदम देखने में, फूले फूले एकदम कचौड़ी जैसा। मार्केट में जिस तरह से कचौड़ी बनती है एकदम उसी तरह से बन के तैयार हो, खस्ता कुड़कुड़ा। इसे देखने के बाद पता ही नहीं चल रहा किसे हमने सेवई से बना के तैयार किया है। तो अब हम सारे नाश्ते को क्या करेंगे कि तेल से निकाल के सर्व कर लेंगे। इस नाश्ते को आप चाय के साथ खा सकते हैं, ऐसे भी खा सकते हैं, या तो चटनी के साथ खा सकते हैं। आपको जैसा ठीक लगे आप अपने हिसाब से खा सकते हैं। तो गर्मा गर्म इस नाश्ते को हम सर्व कर लेते हैं। अगर आप चाहे तो सारे नाश्ते को स्टफिंग करके फ्रिज में स्टोर करके भी रख सकते हो। जब भी आपका मन करे तो गर्मा गर्म तल के खा सकते हैं। तो देख रहे हैं ना कितना बढ़िया लग रहा है एकदम ये जो नाश्ता है देखने में। इसे बनाना जितना आसान है खाने में उससे कहीं ज़्यादा टेस्टी है। इसे हर कोई बहुत पसंद करेगा, छोटे से लेके बड़े तक। तो इस मज़ेदार से सेवई से बनने वाले खस्ता कुड़कुड़ा करारा नाश्ते को एक बार आप ज़रूर बनाइएगा। और वीडियो कहीं पे भी थोड़ा सा भी अगर पसंद आया हो तो लाइक शेयर कीजिएगा। चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा।
और अगर इसी तरह की और भी नई नई रेसिपी पाना चाहते हैं तो बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो फिर मिलते हैं और एक नए वीडियो के साथ।